YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और 101 इंडिया के सब नई स्टोरीज की अपडेट्स पाओ। इसको मिला के आपके कुल कितने एनकाउंटर हो गए अभी तक? 36 में 36। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपडेट का आंकड़ा पास करेंगे, तब तक तो लगाई। कंफ्यूजन रहती है, कोई 108 बोलता है, कोई 6 बोलता है, कोई 4, पता नहीं। पापा आपको खुद को याद है कितने हो गए थे? भूल 16 तक तो याद है। मतलब आपके लिए वो एक गेम टाइप की बन चुकी है। हाँ तो विधि जी, मजा आ रहा है आपको? ग्वालियर ज्यादातर बड़े शहरों की तरह थोड़ा सा मजा है और थोड़ी सी सजा। जहां एक तरफ ये खूबसूरत कला और इमारतों से सना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर भी है। और अगर आप पोल्यूशन की मार से बच भी गए, तो यहाँ का स्ट्रीट फूड आपको चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। Look at this. You can't be fit in this fucking city. Can't. काश मैं ग्वालियर सिर्फ घूमने फिरने आया होता, पर मेरे यहाँ आने की वजह है ग्वालियर की चंबल और उसके डाकुओं से नजदीकी। पर मैं ग्वालियर रिटायर्ड डाकुओं के साथ खाना खाने नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूं जिसने चंबल को उसकी डाकू दिक्कत से छुटकारा दिलवाया है। अशोक सिंह भदौरिया, वो पुलिस ऑफिसर जो इंडिया के ऑल टाइम एनकाउंटर चार्ट्स में सबसे टॉप पर है। 116 डाकुओं को मौत के घाट उतारकर उन्होंने पिछले 3 दशकों में चंबल घाटी को कई बड़े डकैत गैंग से छुटकारा दिलवाया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि उनके खाने की चॉइस भी उन्हीं की तरह जबरदस्त हो, और भदौरिया मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। यहाँ की जो कुछ चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि बेड़ई है। बेड़ई क्या होती है वो? एक यहाँ की एक स्पेशलिस्ट है। ओके। जो डिश है जो वो आसपास कहीं नहीं पाई जाती। ओके। उसके साथ सब्जी भी दी जाती है, वो आपको खिलाते हैं। और दही जलेबी वो भी फेमस है। दही जलेबी के साथ दही जलेबी के साथ दही। नाश्ता आने तक मैंने सोचा कि भदौरिया जी से पूछा जाए कि चंबल में लोग आखिर बंदूकों और असले से इतना प्यार क्यों करते हैं। यहाँ क्या है, आदमी के घर में खाने को नहीं होगा, लेकिन बंदूक जरूर होगी। अपना सब बेच बाज के वो बंदूक का लाइसेंस लेगा। वो मतलब एक टशन की बात। एक टशन की बात हो, बंदूक टांग के घूमेगा। एक उसको लगता है कि हाँ, घर में भले ही वो सूखी रोटी खा के आए, लेकिन एक चावल लेके यहाँ होंठ पे लगा लेगा और बताएगा कि अभी इसने चावल खा के आया है। ऐसा है यहाँ। चलो अच्छा है, आ गई बेड़ई, ले ये रखिए, ये बेड़ई और ये सब्जी बहुत बढ़िया जी है, एकदम खस्ता है ये। आप इसका टेस्ट देखें, जो ज़्यादा इच्छा है। चटनी भी शायद डाली है इसमें सब्जी में। जलेबी, दही जलेबी। अब इसका स्वाद लीजिए आप। अभी तो अपन ये खा रहे हैं, और जब जंगल में जाते थे हम लोग, कुछ बनी बनाई रोटी ले गए, 5-6 दिन हो गए, नहीं कोई लग पाया, तो देखे तो सूखे टुकड़े टुकड़े हो गए। तो वही गंदे पानी में, जो कीड़े वाला पानी, उसमें डुबो के, जैसे आप दही जलेबी डुबो के खा रहे हैं, ऐसी हमने वो रोटी उसमें पानी में डुबो के खाई। तो अब ये तो जैसे डकैत बन के डकैत जैसे ही वो करना पड़ता है। कीड़े पतंगों से भरे पानी में 6 दिन पुरानी रोटियां डुबो के खाना, इस तरह के माहौल में भला कौन काम करना चाहेगा? शायद वही जो बचपन से एनकाउंटर्स पर जाने का शौकीन रहा हो। अदर जो थे वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, तो मुझे शौक था, मैं उनके साथ ही जाता था। नहीं ले जाते थे तो अभी मैं बीच में चला जाता था, गाड़ी में बैठ जाता था पीछे। जैसे बरसात के एक बार दिन थे, तो डैडी जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी चलूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने रेन कोट ऊपर तक डाल के और यहाँ गन बीच में लेके, और मैं भी साथ साथ चलना है। उन्होंने रेन कोट में देख नहीं पाए। जैसा बाप वैसा बेटा। अब मैं रोज रोज ऐसे लोगों से तो मिलता नहीं जिनका जुनून डाकुओं को मार गिराना हो।
इसलिए जब भदौरिया जी ने अगले दिन मुझे अपने घर खाने पे बुलाया तो मैंने तुरंत हाँ कह दी। ये बहुत ही बढ़िया मौका था उनकी निजी लाइफ नज़दीकी से देखने का। मैं सोच रहा था कि उनकी नौकरी की वजह से उनके घर वालों की लाइफ काफ़ी चिंता में गुजरती होगी, लेकिन उनकी पत्नी ने मेरी सारी गलतफहमियों का जल्द ही एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो ये बाद में बने, पहले मेरे पति बने और हम लोग चूँकि पुलिसी बैकग्राउंड से हैं, मेरे फादर भी पुलिस में थे, तो यूज्ड टू थे कि हाँ पुलिस फैमिली में शादी हो रही है, इट्स ओके। 16 नवंबर 2002 तक सब सही था, जब पप्पू गुर्जर गैंग के साथ हुए घातक एनकाउंटर में भदौरिया जी की जांघ में गोली लग गई। कहानी खून खराबे से भरी होगी, ये सोचकर मैंने उनके परिवार के सामने एनकाउंटर्स की डिटेल्स को जानना सही नहीं समझा, पर मैं ये जरूर जानना चाहता था कि उनकी फैमिली ने ये मुश्किल वक्त कैसे निकाला। तो जैसे ही पता चला कि गोली लगी है, थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा, कुछ सेकंड के लिए, कि कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, सारा कुछ घूम रहा है। कि फिर रात में 2 बजे फिर यहाँ सारा हॉस्पिटल में लोग आए, तो स्टाफ देख के रोने लगा कि अरे ऐसा हो गया। तो हमने उन्हें डांटा कि गोली जब चलेगी तो किसी ना किसी के बेटे को तो लगेगी, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। जी, मतलब आपके लिए वो एक गेम टाइप की बन चुकी है कि आपका वो। अगर और कोई एनकाउंटर करता था तो पापा थोड़े सो जाते। अरे यार अब तो कितने 100 के ऊपर निकल गए, हम खुद ही अब तो काउंट करना ही बंद कर दिया था कितने टाइम से। तो कितने हो गए, कंफ्यूजन रहती है, कोई 108 बोलता है, कोई 6 बोलता है, कोई 4, पता नहीं। पापा आपको खुद को याद है कितने हो गए? कि भूल 16 तक तो याद है। अपने काम के लिए जुनून होते हुए भी भदौरिया जी को अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखने पड़े। उनके परिवार की माने तो सिस्टम ने भी उनकी उपलब्धियों की कभी पूरी तरह कदर नहीं की, और कई बार तो वही सिस्टम भदौरिया जी के खिलाफ हो गया। तो आप बोल रहे थे सिस्टम की बात कर रहे थे, तो सिस्टम की अगर हम बात करें तो 16 टाइम्स इनको नॉमिनेट कर चुके हैं गैलेंट्री अवार्ड के लिए, आज तक एक भी नहीं मिला। प्रमोशन भी आउट ऑफ 10 अनाउंस करा था, वो अनाउंसमेंट ही बन के रह गई। वो तभी मिलेगा जब आपके फोटो पे माला टंग गई होगी, मरणोपरांत, तो उसका क्या हम करेंगे, अचार डालें? ये तो कुछ तो ही बोल देती थी हमसे, सीएम से, डीजीपी से, तो वो बोले कि आपकी मैं मैसेज कहाँ की है, चंबल का पानी पिया है, तो वैसे खास चंबल की तो यही है। जो मिला वो सीबीआई जांच, इंक्वायरीज, कोर्ट में केसेस, खुद पुलिस वालों को 10-10 दिन भागना पड़ रहा है छोड़ के, ये सब देखा है हमने। यशमेव बात कर रहे थे उन जाली एनकाउंटरों के आरोपों की जो उनके पिता पर मढ़ दिए गए थे, लेकिन भदौरिया इस बात को लेकर काफी क्लियर थे कि उनके एनकाउंटरों के बारे में कुछ भी जाली नहीं था। मुद्दा ये था कि आपस में एनकाउंटर हुआ था, वह गैंग ने एक आदमी मार दिया, तो उसका चार्ज हमारे ऊपर लगाया कि हमने उसको मार दिया है, और कोई गैंग नहीं था, गांव वालों को मार दिया हमने। तो उसके पीछे काफ़ी वो करना और सस्पेंड भी होना पड़ा, कोर्ट में केस लड़ना पड़ा, मर्डर का केस, उसमें बाद में फिर बरी हो गए, लेकिन ये काफ़ी चला। मेन खाना चट कर जाने के बाद टाइम था थोड़ी गजक चखने का। एक सूखी मिठाई जो गुड़, तिल और मूंगफली से बनती है। गजक खाते खाते मुझे एक और न्योता मिला, पर यह उनके परिवार के साथ खाना खाने से थोड़ा ज़्यादा खतरनाक था। डाकुओं को पकड़ने की एक ड्रिल होने जा रही थी और भदौरिया चाहते थे मैं भी उसका हिस्सा बनूं। ड्रिल 1-2 दिन में होने वाली है, मतलब जैसी होती है जैसे आपको हम ले चलेंगे। ड्रिल के दौरान कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट सेफ। चलो अभी तो मैं मीठा खाता हूँ, बाद में देखेंगे। अब अगर मैं चेतावनियों को सीरियसली लेने लगूं तो ये शो कहीं नहीं जाएगा, इसलिए अगले दिन बैठ गया मैं भदौरिया जी के साथ उनकी गाड़ी में और चल दिए हम उस ड्रिल पे जो मेरे लिए शायद घातक भी साबित हो सकती थी। पहले जो डिडेड डॉकॉइट है वो तो वैसे कम हो गए हैं, बहुत रही नहीं है, काउंटर मारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ हैं गैंग अभी जो नए हुए हैं। तो आजकल यहाँ मूवमेंट चल रहा है, तो आपको वहीं ले चलते हैं हम, चिन्नौर थाना क्षेत्र में। चिन्नौर। जब भदौरिया जी के मुखबिरों ने ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर गांव चिन्नौर में एक डकैत गैंग के हलचल के बारे में टिप दी तो ड्रिल अचानक एक मिनी ऑपरेशन में बदल गई। हमें एक बड़े दस्ते की ज़रूरत थी और भदौरिया ने बाकी की टीम को चिन्नौर पुलिस स्टेशन से इकट्ठा करने का फैसला किया। सब फोर्स को फालन कर लो बाहर, है ना। हम जिस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे उसमें पुलिस वालों की छोटी छोटी टुकड़ियों की ज़रूरत होती है। हर टुकड़ी का अपना एक अलग काम होता है, जैसे सर्च, असॉल्ट, घेराव इत्यादि। विश्राम, आराम से।
अभी सूचना मिली है कि मऊच घाटी में गैंग आ गया है और गैंग की सूचना पे अपने को मऊच घाटी में चलना है और एक अपने साथ घोरल्ला पार्टी भी है साथ में, इसका भी ध्यान रखना है और इसके चेहरे देख लो इनके सबके। इन टुकड़ियों के साथ एक स्पेशल ग्रुप भी होता है जिसका काम होता है डाकुओं की तरह दिखना, बोलना और उनके गैंग में शामिल होकर उनका सफाया करने में पुलिस की मदद करना। गुरिल्ला पार्टी कहे जाने वाली स्पेशल टुकड़ी में ज्यादातर पुलिस के मुखबिर और आसपास के गांव वाले होते हैं। किसी भी एनकाउंटर को सफल करने में इस टुकड़ी का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है ना, अब मैं साहब को रिपोर्ट करता हूँ, उसके बाद अपना मार्च होगा चलने के लिए। जैसे ही रात होने आई मैंने देखा कि मैं यहाँ उन गिने चुने लोगों में से एक था जिनके हाथ में बंदूक नहीं थी। अगर हालात बिगड़े तो उन हालातों और मेरे बीच सिर्फ भदौरिया जी की बंदूक होगी। पर दिलासा देने वाली बात यह थी कि भदौरिया और उनकी बंदूक का रिश्ता काफी पुराना है। ये कि 47 मेरी बहुत प्रिय है और मेरे उसमें हाथ पे जैसे लोग वाक बोलते हैं ना कि ये बंदूक बिल्कुल हाथ पे चढ़ी है। ये 96 से जब मैंने जो बड़े बड़े एनकाउंटर शुरू किए थे, बड़े ग्रेडेड गैंग हैं जो गड़रिया हुआ, गुर्जर हुआ और हरी बाबा हुआ, ये सब वो सब इससे किए मैंने। तो करीबन मैंने ये तो 100 एनकाउंटर तो ये देख ही चुकी है। कुछ नाम वाम भी रखा है इसका नाम तो अब वो वैसा नाम है, कोई नहीं, बता दो। ये हमारी डार्लिंग कहते हैं इसको। क्या बात है, डार्लिंग। ये साथ में ही रहती है तो इसकी वजह से तो सब घर वाले भी नाराज रहते कि ये चिपकाए इसको घूमते रहते हो। बहुत बढ़िया नाम है, डार्लिंग। वाकई आपकी डार्लिंग है, आपकी जिंदगी बचाई है कितनी बार इसने। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि डार्लिंग ने कभी धोखा दिया हो? नहीं, इसने सबसे बड़ी बात तो इसकी यही है कि इस डार्लिंग ने कभी धोखा नहीं दिया। बहुत बढ़िया सर। और जब भी कभी फंसे मेरी गोली भी लगी थी उस समय भी इसी ने बचाया मुझे। क्या बात, क्या बात। लोग वाग तो कहते हैं कि ये इसको बहुत आपने खून लगा दिया है, अब ये और कोई नहीं लेता डर के वजह से। अगर मैं रख भी देता हूँ ना वहाँ तो कोई ऑफिसर्स नहीं होता है कि बहुत खूनी है ये तो उसने बहुत मारे। चलो बाहर निकलिए जल्दी जल्दी। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस जंगल में गैंग है और गैंग कहीं किसी भी गांव से अपहरण कर सकती है। जब तक आपको फायर का आदेश ना मिले तब तक कोई लोड राइफल को ना करके फायर ना करें, ठीक है ना। जब भी फायर का आदेश मिलेगा जब भी फायर होगा। ज्यादातर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रात के अंधेरे में डाकुओं के शिकार पर निकलते हैं। ये इसलिए क्योंकि डाकू आसपास के गांव वालों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात की मदद से दिन में पुलिस की मूवमेंट पर नजर रखते हैं, पर रात का अंधेरा मुकाबले को थोड़ा बराबरी का बना देता है। गोरिल्ला पार्टी नीचे से भेज देते हैं। वीसी जी देखिए वो पूरी पहाड़ी है, उसको अपन को घेरना है और वहाँ सर्चिंग कराएंगे और यहाँ एम्बुश लगाएंगे। वहाँ से डकैत जो भी भागेगा वो यहीं से निकलेगा। ओके, तो यहीं अपन शूट करेंगे अगर होगा तो। अगर होगा तो चलो केदार अपनी पार्टी लेके एडवांस करो। आपको जैसे एक छोटी सी इंजरी हो गई थी जब वाइल एन एनकाउंटर, सो हाउ डू यू मैनेज टू वॉक सो मच डिस्पाइट दैट? उसमें इंजरी तो काफ़ी आ गई थी, करीबन 6 महीने में साल भर बिस्तर पे ही रहा। इसके बाद मैंने कहा मैं अब रेस्ट कर लूँ, अब नहीं करूँगा, लेकिन कोई अधिकारी नहीं माने और बीच में इन लोगों ने बड़ा आतंक मचा रखा तो मुझे फिर वापस वही काम करना पड़ा। फिर डकैतों की मारामारी के लिए चलना पड़ा। तो सर ये एम्बुश के लिए कितनी देर तक बैठा रहना पड़ेगा? अभी तो हो गए हमको 2-3 घंटे। हाँ, अभी क्या है कि सर्चिंग पार्टी जब तक वापस नहीं आ जाती है तब तक हमको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। और पीछे गोरिल्ला पार्टी भी अपनी है जो बैठी है, उसमें गोरिल्ला पार्टी भी साथ में काम करती है और इसके साथ साथ यहाँ लोकल यहाँ का इन्फॉर्मर भी है। हर कामयाब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पीछे इन्फॉर्मर्स का एक नेटवर्क होता है और ये बात भदौरिया के लिए भी सच है। दिलीप सिंह जो हमारे साथ चलने वाली गुरिल्ला पार्टी का हिस्सा थे, ने पहले भी कई डाकू गैंग्स का खात्मा करने में भदौरिया की काफी मदद की थी। लेकिन दिलीप की डाकुओं से लड़ाई सही या गलत की जंग नहीं थी, बल्कि उसके पीछे थी बदला लेने की भावना। भदौरिया साहब से तो वो पिरान सिंह नहीं मिलवा मेरी, फिर मैंने बाद में डकैत ने मार डालो पिरान सिंह, तो मैं साहब से जोड़ा। मैंने साहब मैंने ऐसी बात में भैया तो ख़त्म कर दिया डकैतों ने। तो बोले तुम चिंता नहीं करे, तुम भी मुखबिरी का सालों की अपन मार देंगे डकैतों को। नहीं तो कभी आपको ऐसे ही लगा कि माफ़ कर देता हूँ? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि मेरा भाई मारा है याद, तो उसके चक्कर में तो हाँ
लग गया। मैंने कि कुछ भी आ जाए इन्हें भी मरवाएंगे सालों, मेरा भाई मरवाया। काफ़ी इंतज़ार के बाद सर्च पार्टी खाली हाथ वापस आई। इसका मतलब मेरे नसीब में उस रात डाकुओं से मुठभेड़ नहीं थी। तब तक मेरी रगों का रोमांच पेट की भूख में तब्दील हो चुका था। हमें इतनी रात गए होटल तो मिलता नहीं, तो भदौरिया जी ने डिसाइड किया कि नज़दीक ही हम उनके दोस्त के फार्म हाउस पर खाना खाएंगे। उनके दोस्त पंजाब से थे और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा मुझे लगा मैं ग्वालियर में नहीं गुरदासपुर में हूँ। तो विशी जी कहाँ से? आप बम्बई से, ग्वालियर से? हाँ जी, बॉम्बे से। वेरी गुड, पंजाबी बंदे ये? पंजाबी, फुल पंजाबी। डिनर शुरू करने से पहले मुझे ये पता चला कि भदौरिया यहाँ पर इतने प्रभावशाली क्यों हैं। वो सिर्फ किसानों और ज़मींदारों के दोस्त ही नहीं, पर मौके मौके पर उनके इकलौते रक्षक भी रहे हैं। साहब, हमारे इलाके में गडरिया गैंग ने इतना आतंक मचा रखा था। शाम के टाइम बसों में जो है औरतों को लेके ग्वालियर से कोई जो है देहात में आना नहीं चाहता था। इन लोगों ने जो डकैत उन्मूलन के नाम से अभियान चलाया और उन लोगों को पकड़ा और उन लोगों को जो है मौत के घाट उतारा। यहाँ आर्थिक क्रांति आई क्षेत्र में उन लोगों का सफाया होने के बाद। नहीं, इसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। आप लोगों ने सब सहयोग किया। लाइए वही खाना लाइए। अब बारी थी मेरे होस्ट को मुझे बताने की आज रात का मेन्यू। ये इसको कहते हैं देसी मुर्गा। देसी मुर्गा है। इसको कहते हैं कड़कनाथ। ये जो बहुत जगह दुर्लभ है, शहरों में नहीं मिलता ये कड़कनाथ, ये देहातियों में यहीं पाया जाता है। और इसके साथ साथ भी आपको जो देसी ड्राई फ्रूट्स, गन्ने का रस और इलायची, लौंग इलायची, उससे बना हुआ एक पेय है जी। फिर इस पेय को बोलते क्या है? मृत संजीवनी सुरा बोलते हैं। अपने आदमियों के फोर्स के वाले गोली लग गई और उसको 2 बूंद डाल दी तो थोड़ा सा बैठ जाता है कि हाँ सांस आ जाते, हॉस्पिटल जाने तक के लिए उसको। टाइम आ गया था जानने का कि हस्तिनापुर के जंगलों में 16 नवंबर 2002 को उस एनकाउंटर में क्या हुआ था जिसमें एक गोली लगने के बाद उनकी जान जाते जाते बची। चांस एनकाउंटर था वो। हम लोग गैंग के पीछे थे और करीबन 30 किलोमीटर चलने के बाद जब हम पहुंचे स्पॉट पे तो इन्फॉर्मर ने बताया कि या तो इस घर में है, झोंपड़ी बनी थी, या इस खेत में है गैंग। कंफर्म नहीं था। तो हमने पूरा राउंड अप किया। इसके बाद उसमें देखा तो उसमें एक लेडीज़ दिखी, बच्ची दिखी। तो हमने कहा इनको कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, तो उनको हम चले गए बाहर निकाल के लाए। उनको लाए तो डकैतों की नज़र में आ गए। वो घर में ही छुपे थे उसके। वैसे उन्होंने बट फायर शुरू कर दिया और उसमें पीछे से आके उसने एक ने वहाँ से गोली मारी तो हिट की। तो गोली लगी तो मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मैंने जितेन से पूछा, जितेन तुम्हें गोली लग गई क्या? तो उसने बोला कि नहीं सर, मुझे नहीं लगी। इतने में मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं नीचे देखा तो गैंग वहाँ से शूट कर रहे थे। मैंने वहीं तुरंत AK-47 का बस्ट दिया तो 2 तो वहीं ढेर हो गए थे। तो वहाँ से कम 4 घंटे लग गए हॉस्पिटल पहुँचने में। तब जाके अगर थोड़ा ही लेट हो जाते, पल्स हमारी 30 और 35 रह गई थी पल्स। फिर तो मैंने सोचा अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं किसी को। जब मेरी गोली मार दी इनने, तो जब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो पब्लिक की और समाज की क्या करूंगा मैं। तो मुझे बड़ा जोश आया उससे, तो मुझे और वो मिला कि वरना अब तो मैं नामो निशान मिटा दूंगा सबका। 2002 का एनकाउंटर याद करते हुए सिर्फ भदौरिया ही नहीं, माहौल भी काफी गर्म आ गया था। ज्यादा ही गर्म कर दिया यार। ज्यादा अंदर बैठ जाए उसके। नहीं, मना लो यार, लोहड़ी मना लो। ले आओ गजका, ले आओ, मूंगफली ले आओ। तो सर ये जो डाकू डकैत होते हैं, जब आपने तो इतने मारे हैं, जब वो मर रहे होते हैं, कुछ उनकी आखिरी ख्वाहिश भी होती होगी कि अलग अलग जगह अलग अलग ख्वाहिश थी। हाँ। ये हमने हजरत गैंग से एनकाउंटर किया तो उसमें एक डकैत को गोली लग गई थी। उनका शूटर था मक्खन सिंह रावत। तो जब थोड़ा जिंदा था तो हमने कहा नहीं मत मारो, सबको रोक दिया। मैंने पूछा इसको चलिए हॉस्पिटल ले जाओ। बोले सर मेरी एक बात सुन लो, हॉस्पिटल मत ले जाओ मुझे, मैं तो मरने वाला हूँ। तो मैंने कहा तू आखिरी ख्वाहिश बता दे अपनी, आखिरी तेरी इच्छा क्या है, अगर हम पे हो सकेगा तो पूरी करेंगे। बोली मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरी मूछें ऊंची कर देना। जब फोटो छपे तो ये लगे मक्खन सिंह की मूछें ऊंची थी। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी दो लोगों को बुलाया। मैंने कहा उसकी मूछों में अंटर जल्दी से लगाओ, मक्खन फोटो। यस, बोला यस।
उसकी फोटो शूट की और इसके बाद वो लड़क गए। सर स्वीट डिश में क्या खिला रहे हो आप? स्वीट डिश में वैसे तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ, लेकिन यहाँ की जो स्पेशलिटी है गाँव की वो है मलीदा। मलीदा बनता है कि गेहूं की रोटी हो, मक्का की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, उसको मैश करके उसमें घी डाल के उतना ही गुड़ मिला के इसको करके फिर आप खाइए। सूर्यास्त पंजाबी मस्त। तो यहाँ ये मलीदा खा लो तो रात में 12 बजे भी मस्त हो जाओगे। थोड़ा सा मलीदा रखिए, इनको टेस्ट कराइए कैसा ये करेंगे, है ना? है अभी बॉम्बे में मिलता है क्या? थोड़ा सा क्यों ही अलग है, फ्लेवर ही अलग है उधर। ये फ्लेवर अलग है, जहाँ हम किसी से नहीं, यहाँ हम कभी नहीं मिल सकता ना। अब जैसे ही मैं भदौरिया जी से ये पूछने वाला था कि उन्हें कभी अपने एनकाउंटर्स का पश्चाताप हुआ है, कुछ ऐसा हुआ जो अब मेरे लिए चंबल का ट्रेडमार्क बन चुका है। ये मेरे लिए काफी अजीब पल था, क्योंकि कुछ ऐसा ही थोड़े दिन पहले मेरी डाकुओं के साथ मुलाकात के वक्त भी हुआ था। चंबल में गोली कभी भी चल सकती है। अब वो गोली पुलिस की है या डाकुओं की, ये फर्क कर पाना काफी मुश्किल है। ऐसा लगा कुछ चहल पहल मची, कुछ बदमाश तो नहीं आ गए इसलिए फायर कर। बिल्कुल बिल्कुल चलता है। तो सर कभी आपको ऐसा ही लगा कि इतने सारे लोग मार दिए, कोई बुरा ही लगा, कभी पश्चाताप टाइप नहीं हुआ? लगा एक बार लगा था। कब लगा था? रघुवर गढ़िया का इनकाउंटर हुआ था, तो उसमें से एक छोटा मोटा अपराधी था, हालांकि 2-4 केस थे उस पर, तो आ गया और जब फायरिंग हुई तो उसने भी फायर किए, तो वो भी मारा गया। तो मुझे बड़ा थोड़ा फील भी हुआ है। 3 केस थे उस पर, तो हमने कहा कि अब ठीक है, अब उनके साथ मेलजोल वाले, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो वो है। गन्ने के साथ जो ढाढ़ोल भी पिस जाती है, ये हम लोगों के गाँव में कहावत चली, तो हमने कहा ठीक है। तो सर ये जो एनकाउंटर्स हैं, इनका कुछ ऑल्टरनेटिव है आज के डे एंड एज में कि एनकाउंटर ना किए जाएं और लोग ना मरे? आजकल के डकैत तो वो मीन मेंटेलिटी वाले हो गए। पहले तो हाई वाले रहते थे, तो महिलाओं को और उनके सम्मान करते, उनके पैर छूते थे, उनको पैसे दे देते थे कि आप हमारी बहन हो, आपसे हम नहीं बोलेंगे। लेकिन आजकल तो महिला दिखी नहीं कि किडनैप कर ले गए या फिर जो भी दुष्कर्म कर दिया, तो वो इनके लिए तो सज़ा ज़रूरी है। इनको ना कोई केस, ना कोई अदालत, ना कोई सुनवाई, सीधा वारंट। उनको सीधे जन्नत में गॉड के पास ही उनका न्याय वहीं होगा। जब मैं पहली बार चंबल आया था और तय किया था कि मैं ना सिर्फ डाकू बल्कि उनके जल्लाद से भी मिलूंगा, मैं 2 बहुत ही अलग कहानियों की उम्मीद कर रहा था। पर जैसे जैसे चंबल में मेरा टाइम खत्म हो रहा था, एक बात साफ होती दिख रही थी। इन दोनों कहानियों की जड़ें काफी मिली जुली थी। उसूल, जरूरतें, हरकतें और उनके अंजाम चाहे इस घाटी में हमेशा बदलते रहते हो, पर एक चीज जो इन सब के बीच चंबल में कभी नहीं बदलती, वो है हिंसा। So this was Chambal. If you want me to go to more such dangerous places and meet even more dangerous people, let me know. Let me know on our website 101india.com. We are on Facebook, Twitter and Instagram as well. Also, don't forget to subscribe on our YouTube channel. My name is Dr. VC. On to the next dinner with the Dons. 1 second. हाँ मम्मी, नहीं घर पे हूँ यार।